रोहित, ये चार्जशीट जिसका जिक्र हो रहा है, उस चार्जशीट में किन किन बातों का जिक्र है? मुझे जरा ये बताइए कि अभी तक जिस तरह से जांच चली है, इतनी बार पूछताछ हुई है, घंटों घंटों पूछताछ हुई है, उसके बाद की अभी क्या जानकारी मिली है? ऐसे क्या क्या तथ्य मिले हैं जो मुसीबतें बढ़ा रहे हैं राजनीति के इतर? देखिए, जब से क्योंकि मामला 2004 से 2009 के बीच का है अर्पिता, उस समय रेलवे मंत्री थे लालू प्रसाद यादव। उस समय का आरोप है कि ग्रुप डी में कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को नौकरी दी गई और उसके बदले जो है परिवार वालों ने ज़मीन उनकी जो है औने पौने दाम पर अपने नाम पर लिखवा ली। चाहे वो दिल्ली में हो, बिहार के भी कई इलाकों में जो हो, कई जिलों में जो है औने पौने दाम में ज़मीन लिखाया गया, पटना में भी लिखाया गया। अब उसकी जो जाँच जब शुरू हुई है तो उन लोगों से संपर्क किया गया है जिनको नौकरी मिली थी और जिन्होंने कौड़ियों के दाम पर अपनी ज़मीन जो है वो लालू परिवार के सदस्यों को दे दी। अब पूछताछ ये हो रही है कि क्यों दी, क्या किसी कोई पैरवी की वजह से जो है उनको नौकरी मिली थी और इतने कम दामों में उन्होंने जो है ज़मीन क्यों किसी के नाम कर दी, चाहे वो लालू हो, राबड़ी हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो। तो ये सब तमाम चीज़ों को लेकर लगातार पिछले कई साल से जो है वो पूछताछ चल रही है। और अब जो बात सामने आ रही है कि कुछ और जो है लोग सामने जो ईडी के पास आए हैं, उनको सबूत के तौर पर मिले हैं जिनकी ज़मीन जो है लिखाई गई थी नौकरी के बदले। तो उनको लेकर भी जो है अब सवालों की जो है का दौर जो है नए सिरे से वो शुरू हुआ है। और कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप के बाद आज लालू प्रसाद की बारी है। और लालू प्रसाद को क्योंकि देखिए मुख्य किरदार है, रेलवे मंत्री वही थे उस समय, तो उन्हीं के जो कह सकते हैं सहमति से सब कुछ उस वक्त हुआ करता था, तो इसीलिए मुख्य किरदार लालू प्रसाद है। और आज लालू प्रसाद की ही ईडी में एक बार फिर से जो है वो गहन पूछताछ होने वाली है, जो उस आधार पर जो तथ्य, जो नए सबूत जो ईडी के हाथ लगे हैं उस आधार पर। अर्पिता, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बीच दिखा देते हैं कैसे बात पलटवार की स्थिति है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति के चलते उनके परिवार के साथ ऐसा किया जा रहा है। बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। हम लोग जानते हैं कि राजद परिवार को और महागठबंधन के जितने भी शामिल दल हैं, उनके नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये हम लोग जानते हैं। और समन इसलिए भेजा गया है कि हमारे तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव, जो कि सरकार जाने वाली है, 25 में चुनाव होना तय है और हमारी सरकार आना एकदम निश्चित है, इसलिए बीजेपी और एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए ऐसा कार्रवाई करवा।